काफ़ी कम लोगों को ये बात पता है कि माई रिज्यूमे गॉट सिलेक्टेड इन गूगल। मेरे को गूगल की तरफ से इंटरव्यूज़ देने के लिए मेल्स आए थे। आई वेंट टू द थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू एज वेल, बट उसके बाद मेरा डीएसए राउंड इतना अच्छा नहीं हुआ था। उन्होंने मुझसे ग्राफ्स और ट्रीज के कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर पाई थी, तो उसके फर्दर मैं नहीं जा पाई थी। बट येस, माई रिज्यूमे गॉट सिलेक्टेड इन गूगल, विच आई थिंक इट सेल्फ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एटलीस्ट आई गॉट द ऑफर टू सिट इन द इंटरव्यू राउंड्स। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे इंटरव्यूज़ जा रहे थे, बट देन थर्ड राउंड में मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे एक ट्री का कोई क्वेश्चन पूछा था एंड मैं उसको अच्छी तरीके से आंसर नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। मेरी डीएसए बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं थी और इनफैक्ट मेरे प्लेसमेंट लगने के बाद मैंने ऑफ कैंपस में जब भरना शुरू किया था उसके बाद ही 2022 की बात है। सो इट्स बीन लाइक 1 ईयर दैट आई हैव गॉन थ्रू। मैं आपको मेल्स भी दिखा दूंगी दैट आई रियली गॉट द इंटरव्यूज एंड माई रिज्यूमे वाज सिलेक्टेड। ठीक है, तो अभी आज के वीडियो में आई विल टेल यू एंड शो यू माई रिज्यूमे दैट गॉट सिलेक्टेड एंड मेरे को क्या लगता है कि वाई वॉज इट सिलेक्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिज्यूमे कुछ ऐसा दिखता था जो प्रॉपरली ये है। आप पॉज करके देख सकते हो कि मैंने कैसे कैसे आइटम्स लिखे हुए हैं, कैसे लिखा हुआ है। एंड हियर आर फ्यू थिंग्स विच आई थिंक कि मेरे लिए काम करी एंड दैट एक्चुअली वर्क्स, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों के रिज्यूमेस को रिव्यू किया है, उनको सजेशंस दिए हैं एंड दैट हैज़ वर्कड। तो आई कैन हेल्प यू इन दिस एज वेल। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला रीज़न जो मुझे लगता है कि मेरा रिज्यूमे इसलिए सिलेक्ट हुआ है, फर्स्ट, मैंने बहुत फैंसी टेम्पलेट नहीं यूज़ किया था। बहुत ही सिंपल एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे यूज़ किया था। ये नहीं कि मैं बॉक्सेस के अंदर कोई चीज़ लिख रही हूँ। जैसे आजकल के काफ़ी टेम्पलेट्स है ना, नोवा रिज्यूमे में आप जाके बनाते हो तो हर चीज़ एक बॉक्स के अंदर बनकर आती है एंड काफ़ी लुक्रेटिव एंड काफ़ी अट्रैक्टिव वो रिज्यूमेज होते हैं। तो मैंने काफ़ी सिंपल एक वर्ड डॉक्यूमेंट में अपना रिज्यूमे को क्राफ्ट किया था खुद से विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट। सेकंड, मैंने अपने रिज्यूमे में नंबर्स लिखे थे, मतलब जैसे कि आई हैव वर्कड विद 50+ स्टूडेंट्स, या फिर है ना, काफ़ी जगह पे मैंने कंपटीशन में भी जहाँ पे लिखा है कि मैंने कुछ कंपटीशन जीते हैं तो मैंने लिखा है कि कौन सी रैंक आई, कितने लोगों में आई, है ना। तो मुझे लगता है कि नंबर्स इंक्लूड करना रिज्यूमे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक एक्चुअल एक सेंस देता है, एक ऑथेंटिसिटी बिल्ड करता है रिक्रूटर के साथ कि आप एक्चुअल में सही हो, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख रहे हो रेज्यूमे के अंदर। ठीक है, थर्ड रीज़न विच आई फील कि मेरा रेज्यूमे इसलिए सेलेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द अचीवमेंट्स, ऑफकोर्स जो मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, एक्सपीरियंसेस लिखे हुए हैं एंड जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं दे वर अपीलिंग एंड अप टू द मार्क। मैंने खुद का स्टार्टअप भी किया हुआ है विच शोज देम दैट आई एम अ हसलर, आई एम समवन हु एक्चुअली डज वर्क एंड इज वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्क। तो ऑब्वियसली रेज्यूमे में जो सामान लिखा है, कंटेंट लिखा है, वो भी बहुत मैटर करता है, विच आई थिंक वॉज गुड इनफ टू शो एंड अप्लाई इन गूगल। फोर्थ से पहले काफ़ी लोगों को ये सवाल है कि हाउ डिड माई रेज्यूमे गॉट सेलेक्टेड। तो जैसे आप करते हो, मैंने रेफरल से नहीं किया था बिकॉज बैक इन 22 मुझे नहीं पता था कि भाई रेफरल से मैं ऊपर आ सकती हूँ लोगों के, मैं ज़्यादा एक एक 1 स्टेप अहेड हो जाती हूँ। तो मैंने नॉर्मली गूगल के पोर्टल पे जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई किया था एंड फ्रॉम देयर ओनली माई रेज्यूमे गॉट सिलेक्टेड। फोर्थ पॉइंट, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप रीडेबल बनाते हो ना बहुत रेज्यूमे को, ऐसा नहीं है कि एक रेज्यूमे का पेज है उसको बीच से डिवाइड कर दिया 2 भाग में, इधर भी लिखा इधर भी लिखा, तो वो कम रीडेबल हो जाता है। ठीक है, जब आप लोग नॉर्मली एक फ्लो में लिखते हो ना चीज़ें तो बहुत ज़्यादा रीडेबल बढ़ जाता है, विच आई थिंक वॉज माइट बी वन ऑफ द रीज़न कि मेरा रिज्यूमे काफ़ी रीडेबल लग रहा होगा, काफ़ी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होगा, जिसकी वजह से इट गॉट सेलेक्टेड। नेक्स्ट रीज़न विच आई थिंक इट कैन बी बिकॉज ऑफ माई एक्टिव लिंक्डइन प्रोफाइल एज वेल। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी लिंक्डइन पे, अपना जो भी मुझे कंटेंट आता था उस टाइम तक तो मैं डेटा के से रिलेटेड और डीएसए से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती थी। तो मैंने उसी तरीके के कंटेंट हमेशा से पोस्ट किया। अगर आप मेरे पुराने टाइम्स में चले जाओ लिंक्डइन प्रोफाइल के, तो मैंने काफ़ी पोस्ट बनाए हुए डीएसए पे, डेटा पे, सीक्वल पे, है ना, विच आई थिंक कैन बी वन ऑफ द रीज़न जिससे मैं लोगों को ये बता पा रही थी कि आई नो दिस एंड आई हैव वर्क फॉर दिस, दिस इज द काइंड ऑफ नॉलेज दैट आई नो।
ठीक है, विच आई थिंक कैन बी वन ऑफ द रीज़न। वैसे मैंने आपको अपना रिज्यूमे ऑलरेडी दिखा चुका है, प्रोजेक्ट्स दिखा चुके हैं, दीज कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि मेरा रिज्यूमे सेलेक्ट हुआ है। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वैल्यूफुल फॉर यू। एंड या और भी कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट। टिल देन एवरीबडी टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।